तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वो कहती हाँ इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानती होगी। ये सब चीज़ें वेबो पर हुई थी और ये मोस्ट सर्च्ड चीज़ है। उसके साथ वाली कलीग कहती हाँ ये चीज़ें तो सच में काफ़ी बढ़िया है। उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी और उसका जो पार्टनर था वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमीर था। वो सारी चीज़ें कंफर्टेबल थी जिसे मैं हमेशा देखती ही रहती हूँ। जैसे ही मैं काम से वापस जाती हूँ मैं घर जाकर उस रिच प्रिंस को देखती हूँ जो कि अपनी सारी चीज़ों को अपने पीठ पर लाद कर लेकर जा रहा होता है जैसे कि उसके लिए सच में कुछ भी नहीं है। डैंग वहाँ से उठकर जा रही होती है। ये देखकर उसकी कलीग कहती है तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें थोड़ा बहुत तो खाना ही चाहिए। डैंगरान कहती है मेरा हो चुका है, तुम लोग खा सकते हो। और ये कहते वहाँ से आगे बढ़ती है। जैसे ही वहाँ से आगे जा रही होती है वो खिड़की के पास कुछ देखती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो सामने की तरफ देखती है तो हमें दिखाया जाता है शैंगबोंग और याओई को, जो कि शैंगवोंग को छाता दे रहा होता है। और ये देखकर कोई भी इस चीज़ को गलत ही समझेगा कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। वो इस चीज़ की तरफ देखती है और उसे पुराने टाइम की याद आती है जहाँ पर यही सेम चीज़ें उसके साथ में हो रही थी, जहाँ पर जाओ ये सब चीज़ें उसके साथ में कर रहा होता है, मतलब उसे छाता दे रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जब वो छोटे होंगे शायद वो ये सारी चीज़ें सोच रही होती है। वो अपनी नज़रों को झुका लेती है और अपने मन में कहती है वो मेमोरीज वो सच में कुछ ज़्यादा ही कड़वी है, वो सिर्फ दर्द से भरी हुई है और कुछ नहीं। वो उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है उन दोनों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कि वो लवर्स हैं। और ये चीज़ें देखकर वो थोड़ा मुस्कुराती है और वो शायद अब उन लोगों के लिए खुश होगी कि भाई फाइनली उसकी ज़िंदगी बच गई इससे। वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है और अपने आप को थपथपाते हुए कहती है फोकस फोकस डॉक्टर चैंग डांड्रा, तुम्हें अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम करना है। शैंग वोंग उसे रुकते हुए कहती है तुम्हें मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं शॉकिंग नहीं हूँ। याओई कहता है मुझे पता है कि मेरे दिमाग में क्या है और अगर ऐसा नहीं है तो तुम एक काम करो, अपने जूतों को उतार कर पानी में फेंक दो, ये कैसा रहेगा। उसकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो एक मरमेड है, अगर वो पानी में हाथ पैर रखेगी तो वो उसका मरमेड फॉर्म बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग्स को और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। यावी उसे लेकर जा रहा होता है। वो कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पानी में नहीं फेंकने वाला, मुझे पता है कि तुम्हारे पैरों को गीला नहीं होने देना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो शांत हो जाती है। यावी कहता है क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी मैं हमेशा तुम्हें इस तरीके से ही अपने पीठ पर लेकर जाता था, उस समय तुम काफ़ी ज़्यादा हल्की हुआ करती थी। मैं जब भी स्कूल से घर के लिए निकलता था तुम हमेशा डोर पर खड़ी रहती थी मेरा इंतज़ार करते हुए। मुझे अभी भी वो सारी चीज़ें याद है। जैसे ही वो ये चीज़ कहता है शैंग वांग उसे रोक देती है और कहती है प्रदर्शा, और वो कहती है जो तुम स्टोरीज बता रहे हो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जावी कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं बस थोड़ा बैग। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।